नमस्ते, राम राम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज मैं आपको एक मैसेज दिखाना चाहती हूँ जो मेरे को आया था सीमा के हस्बैंड संदीप की व्हाट्सएप से, जो 2 दिन पहले रात को आया था। और फिर बाद में पता चला कि ये मैसेज सीमा ने टाइप किया है, जो कि उनकी बेटी ने मुझे ऑडियो से कन्वे किया ये मैसेज। मैं आपको मैसेज दिखा देती हूँ। ये मैसेज है, ये आपको शायद ठीक से नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको क्लैरिटी से बता देती हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है, हेलो डार्लिंग, आई लव यू। ये लिखा हुआ है 10:27 अराउंड 10:30 नाइट में। यू आर वेरी ब्यूटीफुल एंड ब्रेव, इफ मुकेश डज नॉट वांट टू कीप यू, ऐसे करके लिखा हुआ है मैसेज। फिर मुझे सीमा की जो डॉटर है उनका वॉइस मैसेज आता है, जो मैं अभी प्ले नहीं कर रही हूँ, मेरे पास है रिकॉर्ड में, कि मामी आपको नहीं भेज रहे थे और ये मम्मी ने नहीं भेजा है, सॉरी पापा ने नहीं भेजा, ये मम्मी ने भेजा है। मैंने कहा ठीक है। अब ब्यूटीफुल वाइफ तो उसकी मैं ही हूँ, दूसरी वाली तो आप लोगों को पता ही है कैसी है। तो ये डायरेक्टली मैसेज मेरे को भेज रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे नंदोई ने मेरे से बात की, उन्होंने बोला कि ठीक है उर्मिला, सॉरी, मैं आपको गलत नहीं बोलूँगा। मैंने कहा ठीक है, आप मुझे गलत मत बोलिए, कोई गलत मैसेज मत बोलिए। अगर मैंने आपको कुछ गलत नहीं बोला तो आप भी कुछ गलत मत कीजिए ना मेरे साथ। उसने मुझे सॉरी बोला, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद शाम को ये सीमा ने ये सब ड्रामा किया, ये सब मैसेज भेजे। एक बात बता मुझे तू सीमा, अगर तू ऐसे करेगी तो तेरे को लग रहा है इस बात का कोई सॉल्यूशन निकलेगा? समाज के अंदर है ना, तेरी और भी बदनामी हो रही है और लोगों को पता चल रहा है कि तू कितनी गिर सकती है। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, तेरे हस्बैंड वहाँ पे हैं, तेरे हस्बैंड के फ़ोन से तू मुझे गलत गलत मैसेज करा रही है, मतलब तू कितनी गिरी हुई है। मैं उसको भाई बोलती हूँ, सबको पता है, तेरे को भी पता है ये बात। और कोई ऐसे मैसेज टाइप करने से ना कुछ गलत नहीं होता सीमा, मेरे और उसके बीच में कुछ गलत नहीं होगा। जो तू ये मैसेज क्रिएट करके क्या दिखाना चाहती है? तुम भाई बहनों को यही काम है क्या, सारी उम्र चुगली करते रहना, दूसरों की प्रॉब्लम क्रिएट करते रहना, भागा दौड़ी करते रहना, कैरेक्टर से गिरते रहना, यही काम है क्या तुम लोगों को दोनों को? इंसानियत नहीं है क्या तेरे अंदर? ये बता मुझे, कितना तू गिरेगी सीमा, ये बता मुझे, और किस किस की नज़रों में गिरेगी? ये मैसेज आया मेरे को व्हाट्सएप पे। अगर मैं नॉर्मली देखूंगी तो क्या होगा कि संदीप ने लिखा है, मुझे पता है वो नहीं लिखेगा मेरे को। क्यों लिखेगा वो पर्सनली? मेरा उसके साथ ऐसा क्या रिश्ता है? तेरे को लग रहा है कि हर लड़की तेरी तरह कैरेक्टरलेस है? बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, पता है ना तेरे को। तू कभी यहाँ आके मैसेज करती है, अपने हस्बैंड से भी करवा के थक गई, खुद भी करके थक गई, मिला तेरे को कुछ? मैं एक बात बताना चाहती हूँ सीमा तेरे को, जितने भी तूने मैसेज टाइप किए हैं मैंने सबके स्क्रीनशॉट ले रखे हैं, और जो जो तूने ब्लेम किए ना, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। तो ये बात याद रख ले, मेरी बेटी का तो हक मैं लूँगी लूँगी। जो हक लेने के टाइम पे ये जो तूने ड्रामा किया ना, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तू दिल से निकाल दे, दिमाग से निकाल दे बात। मैं तेरे ऊपर मानहानि का बहुत अच्छा खासा केस ठोकूंगी और तेरे को प्रूफ करना पड़ेगा, बिल्कुल 100% प्रूफ करना पड़ेगा जो जो तूने वहाँ पे मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाए हैं। अगर नहीं तू प्रूफ कर पाई ना, फिर देखना मैडम, फिर तू चल, मैं तेरे को फिर आगे कानून देखता है तेरे को, फिर हम देखते हैं, मैं देखती हूँ तेरे को फिर कि तू एक गलत खुद होके दूसरी लड़की के ऊपर कैसे गलत इल्ज़ाम लगा दे देगी। और तेरे को पता है उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। और मैं तेरे को ना आज कहना चाहती हूँ, तो ये बात बिल्कुल रिकॉर्ड कर ले अपने दिमाग में। जो तू मेरे को बता रही है कि मेरा लिविंग का रिलेशन है, मैं अपना ना मेडिकल कराने के लिए तैयार हूँ। तेरे है दम, तू आ, मैं केस करूँगी तेरे ऊपर, और मैं वहाँ पे जज को और कोर्ट में बोलूँगी कि सर मेरा मेडिकल कराया जाए, और वो अंकल का भी मेडिकल कराया जाए जिसको तू मतलब ब्लेम कर रही है। अगर कुछ नहीं निकला ना तो तू फिर बता देना मेरे को, फिर तू उसका ना जो नतीजा रहेगा ना वो भुगतने के लिए तू तैयार रहे, और बहुत बड़ा रहेगा इस बार। मैं तेरे को किसी साइड से छोड़ूंगी नहीं सीमा, किसी साइड से नहीं छोड़ूंगी मैं तेरे को, समझ ले ये बात। तूने ना ये ड्रामे अपने घर वालों को, अपने हस्बैंड को दिखाए हैं, मेरे को नहीं दिखा सकती। तेरे को पता है ना, मैं तेरे को गाली दूंगी ना मैं तेरे को कुछ गलत शब्द बोलूंगी, लेकिन मैं तेरे को लाइन पे ले आऊंगी अपने तरीके से।
तेरे को बात समझ आ रही है? ठीक है, नहीं समझ आ रही तू मैसेज कर और कर, जितने तेरे को करने हैं। सारे रिकॉर्ड मैंने रखे हुए हैं तेरे, ठीक है। और मेडिकल रिपोर्ट में मेरे को भी पता है क्या निकलेगा, मेरे घर वालों को भी पता है क्या निकलेगा, समाज को भी पता है क्या निकलेगा, और तेरे को भी पता है क्या निकलेगा। तू तैयार रह फिर इस चीज़ के लिए। मैं चैलेंज करती हूँ तेरे को मीडिया पे आके, क्योंकि मैं सही हूँ कैरेक्टर की। और पहली बात तो मैं तेरे को ये बता दूँ, जो तू लगा रही है ना ब्लेम मेरे को, वो अंकल दिल्ली में रहते हैं, मैं बेंगलोर में रहती हूँ, तो लिविंग रिलेशन कैसे हो गया? तेरे को दिमाग तो है नहीं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंडिया से बाहर रहते हैं, तो लिविंग रिलेशन कैसे हो गया? सबको अपने जैसा समझ रखा है या अपने भाई जैसा गिरा समझ रखा है क्या? करा तू मेडिकल करा, और फिर उसके बाद है ना तू रख ले अपनी बैंक की स्टेटमेंट वगैरह सब रेडी। फिर मैं देखती हूँ तेरे अंदर कितना दम है और मेरे अंदर कितना दम है, मैं दिखाती हूँ तेरे को इस बार। देख तू, एक औरत के ऊपर है ना कैरेक्टर पे तू उंगली उठाती है ना, लोग छोड़ देते हैं सुन के। मैं छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, तेरे को अच्छे से पता है। मैं चीज़ों को बहुत बारीकी से समझती हूँ और बहुत बारीकी से करती हूँ, लेकिन मैं एकदम रिएक्शन नहीं दूंगी तेरे को, ये तेरे को भी पता है। मैं बहुत सोच समझ के बोलती हूँ, लेकिन तेरे को ना इस बार बहुत भुगतना पड़ेगा सीमा, बहुत भुगतना पड़ेगा। और तू अभी क्या मेरे को दूसरी धमकियाँ दे रही है? इस स्कूल में तू काम करती है ना, वहाँ का आज मैंने सारा पता, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर सब निकाल लिया है। ज़्यादा अगर तूने बकवास की ना, मैं वहाँ पे ऑफिशियल मेल भेज दूँगी अपनी ऑफिशियल आईडी से, अपनी आईडी से। और तेरे को दम है ना, तू मेरे ऑफिस में भेज दे। मैं ऑलरेडी इंटीमेट कर चुकी हूँ कि मेरे साथ ये पर्सनल प्रॉब्लम है और ये कर रहे हैं मेरे ससुराल वाले। तो मेरे ऑफिस में बोला गया है, यू मस्ट फाइट फॉर योर लाइफ, वट एवर सपोर्ट यू नीड फ्रॉम अवर एंड, प्लीज़ टेल अस। और तू अपने कॉलेज का, अपने जो तेरा स्कूल है ना, उसका तू ध्यान दे लियो। फिर बाद में मेरे को ब्लेम नहीं करना कि तेरी जॉब रही नहीं रही, वो कॉलेज वालों का डिसीजन है। वहाँ पे बहुत बच्चे पढ़ते हैं, उनके करियर का सवाल है। और तुम लोग इतने बड़े बड़े क्राइम करोगे और लग रहा है कि हम नहीं बोलेंगे, तो ऐसा नहीं होगा मैडम। बहुत लोगों के भविष्य का सवाल है। और समाज में जब ऐसे ऐसे लोग क्राइम करते हैं और इतने बड़े बड़े पाप करते हैं, तो बच्चे क्या सीखेंगे? सोचा है कभी तुमने? अगर तूने ज़्यादा और बकवास की सीमा, मैं बता रही हूँ तेरे को, मैं ऑफिशियल मेल भेज दूँगी और मैं डरूंगी नहीं। और जब भी कोई केस वगैरह होगा तो वहाँ पे भी हम एक कॉपी दे देंगे, मेरे घर वाले जाके दे आएंगे, मेरे भाई दे के आ जाएंगे। फिर ये मत बोलना कि मेरा करियर ख़राब कर दिया, मेरा ये कर दिया। मैं तेरे को बहुत समझा चुकी हूँ और तूने आके बहुत अनाप शनाप बहुत कुछ गलत किया है मेरे साथ, और अभी भी तू मान नहीं रही है, अभी भी तू कर रही है। तेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है, किसी चीज़ को तेरे को शर्म ही नहीं है किसी चीज़ की। और क्या कह रही थी तू मेरे को कि संगम विहार में आ, तेरे चिथड़े उठा देंगे। तेरी हिम्मत है तो अपने गले के लिए ना फांसी का फंदा तैयार कर रही है, नाप दे के रख ले फिर अभी से तू कानून को। कोई किसी को ऐसे धमकी नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है तेरे को बातों को? अगर नहीं समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ आ रहा है तो उससे भी अच्छी बात है। और ये स्क्रीनशॉट है ना, मैं अगली बार से तेरे अटैच भी करना शुरू कर दूंगी अगर तूने ज़्यादा वो किया। सब तेरे मैसेज पढ़ रहे हैं, वहाँ पे पड़े हुए हैं। समझना है तेरे को समझ जा, नहीं समझना है ना तो तेरा दिमाग गया तेल लेने। मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लड़ाई लड़नी अच्छे से लड़। और ये झूठ जो तू ब्लेम लगाती रहती है ना हर किसी को, हर किसी से बदतमीजी से बात करना, थोड़ी है ना तमीज़ सीख ले। तेरे परिवार में ना तो तेरे माँ बाप ने सिखाया, ना तो उनको है, ना तेरे को सिखाया, ना कोई तेरे को कोई चाचा ताऊ तेरे परिवार में या कोई भाई भाभी तेरे को कहने वाला है। क्या इतना परिवार बैठा है वहाँ पे, तब तो आ रहे थे गोद में, जी इसको दे दो, इसको दे दो, ये दे दो, वो दे दो। कहाँ मर गए अब? तेरे को थोड़ा सा ज्ञान नहीं दे सकते वो? तेरे को थोड़ी सी शर्म नहीं दिला सकते वो? सारी उम्र यही करना है, यही करना है। तुम्हारे घर ने क्या प्रोग्रेस की, तेरे भाई ने क्या प्रोग्रेस की? सिर्फ ये शादियों की प्रोग्रेस की, बच्चों की प्रोग्रेस की? यही है क्या? तुम दिल्ली में रह के तुम लोगों ने यही काम किया क्या? वही झोपड़पट्टी वाली सोच है अभी भी तुम्हारी। कुछ नहीं कर पाएगी सीमा तू ऐसे, और सब कुछ बर्बाद कर देगी अपने बच्चों के सामने। तो तू बर्बाद हो ही रही है,
अपने पति के सामने इंसल्ट हो रही है, अपने ससुराल वालों के सामने हो रही है, समाज में हो रही है, स्कूल में हो जाएगी कल को, और अपने माँ बाप के घर पे तो हो ही रही है। अब जो तूने वहाँ पे कारनामा करना था वो तो तू कर चुकी। अब तेरे को अपनी लाइफ देखनी है, अपने बच्चों की देखनी है, देख ले, अपना करियर देखना है। अगर फिर भी तुझे लड़ना है तो मैडम तेरी जॉब है ना, मेरी इज्जत से बढ़ के नहीं है। और मैं डरूंगी नहीं, मैं बता दूंगी वहाँ पे कि मैडम ऐसा ऐसा हो रहा है, सर ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, और ये ऐसे कर रही है। तो सोच समझ के बात किया कर। अभी भी मैं तेरे को समझा रही हूँ, समझ जा तू, पीछे हट जा, कोई फायदा नहीं है, कुछ होने जाने वाला नहीं है तेरी इन बातों से। तो अपने आप को खुश कर ये बोल के, चिल्ला के, और अपनी औकात में रह सीमा तू, मैं तेरे को बता रही हूँ बार बार। और सोनिया, तुम्हें क्या लग रहा है ये सपोर्ट करेगी? ऐसे ऐसे लोगों का तुम सपोर्ट लोगे? और वैसे भी तुम किसका ले सकती हो, और तो कोई कुछ है नहीं, खुद तो उठ के बैठा नहीं जाता। यही सब कारनामे करना, इसी की बातों में आ के ना दूसरों के घर वो करना, ये तो कल को तुम्हें दूसरा घर भी दिखा देगी, वहां चले जाना। ऐसे ही घूमते रहना सारी उम्र, कभी किसी के पति के साथ और कभी किसी के पति के साथ। और अभी आप लोगों का क्या नया ड्रामा है, शादी नहीं की, लिविंग में रहते हैं। तो लिविंग की परमिशन किसने दी? एक मैरिड आदमी के साथ आप लिविंग में नहीं रह सकते हो, देश का कानून नहीं अलाउड करता है। लिविंग में आप तब रह सकते हो जब वो इंसान अनमैरिड हो या उसका डिवोर्स हो चुका हो। थोड़ा सा समझो समाज को, थोड़ी शर्म करो। धन्यवाद।